अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बदतमीजी है ये रूही? दादी जी, आपकी बात आज भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है जितना कि पहले रखती थी। वो बस मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए गलती हो गई। दादी, मैं पूरी रात जग के मलिष्का की पेंटिंग बना दूंगी, पर प्लीज आप मेरी पति की पेंटिंग मत बिगाड़िए। रोहित, ये जितना तुम पति 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 करती रहती हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पति की जिंदगी में तुम्हारी उतनी अहमियत है। अपनी जिंदगी में तुम्हें वो जगह दी है जो कि एक पत्नी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता तो इस तरह से हर रोज तुम्हारे घर में तमाशा होता ही नहीं। बेटा, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई देता है कि तुम वहां उस घर से उठकर यहाँ क्यों आई हो। जरूर वहां कुछ ऐसा बवाल हुआ होगा जिस वजह से तुम यहाँ आ गई। खैर, तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये घर मेरा है, यहाँ अगर तुम्हें रहना है तो मेरे मर्जी के हिसाब से चलना होगा। मलिष्का की तस्वीर दी है मैंने तुम्हें बनाने के लिए, वो तस्वीर आज रात भर में पूरी करो, और अगर नहीं हुआ तो अपना पुरिया बिस्तर बांध लेना और इस घर से सीधे वहीं वापस चली जाना। तुम्हारा फोन लेकर जा रही हूं मैं। क्या पता रात भर बैठ के गप्पे ही लड़ाती जाओ और भूल जाओ कि तुम्हें पेंटिंग भी बनानी है। इसलिए भीग गई हो, कपड़े बदल लेना, वरना कहीं बीमार पड़ जाओ तो फिर पेंटिंग रह जाएगी, और तुम्हारी बीमारी पर जो हमारा खर्चा होगा 100 लाख। खाना लग गया है, आजा। हाँ जूही, बस मैं आ रही हूँ। जूही की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे रूही मायके गई है, लेकिन रूही मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं रूही को एक बार फोन कर लेता हूँ। रूही का फोन तो ऑफ जा रहा है। हाँ। रोमिल जी, आप भी ना, मैं सैनो जाके करवा देती, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। अरे अफनी जी, तो क्या हो गया? आपको पता है ना, मुझे आपका कोई भी काम करने में बहुत मजा आता है। अब आप चुप रहिए और हिलिए मत। नाहर भैया का फोन। हेलो, हाँ भैया। अवनी, सॉरी डिस्टर्ब किया इतनी रात को। अच्छा सुनो, वो रूही का फोन ऑफ जा रहा है, एक बार रूही से बात करवा दो प्लीज। हाँ भैया, एक्चुअली वो मैं सैलो आई हुई थी, भाभी शायद घर पे होंगी, मैं घर पहुंच के आपकी बात करवाती हूँ, ठीक है? ओके ओके, बाय। क्या हुआ? नाहर भैया का फोन था। एक तो रूही भाभी नाहर भैया को बता के मायके क्यों नहीं गई? पापा ने किसी को कुछ बताने से मना किया है, इसलिए बहाना मारना पड़ा। अब बस नाहर भैया को शक ना हो। इतनी रात को कौन सा सैलून खुला रहता है? वो ना हो अपनी कुछ तो छुपा रही है मुझसे, अब घर जाकर ही सच पता चलेगा।
धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाऊंगी। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते। बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? और ये गाना कौन बजा रहा था? आपको चोट तो नहीं लगी ना? ठीक तो है ना? हाँ हाँ जी जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपने सही समय पे आकर मुझे बचा लिया। वैसे मेरा पैर कैसे ये तो पाउडर है, पता नहीं ये सब यहाँ पे कैसे आया। वैसे आप सोई नहीं अभी तक? अब वो मैं बस सोने ही जा रहा था कि दादी का मैसेज आया कि उन्हें वो बाम चाहिए, तो मैं बस उन्हें वही देने जा रहा था। अच्छा, तो दादी जी ये आपका प्लान था मुझे और पिंकू जी को करीब लाने का। लेकिन अगर अभी मैं गिर जाती तो? दादी जी आप भी ना, वैसे जो भी बोलो, इतने दिनों के बाद पिंकू जी की बाहों में गिर के मजा तो बहुत आया। लेकिन दादी जी, अब आपके अरमान में इतनी जल्दी पूरे तो नहीं होने दूंगी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है दादी जी। देर से ही सही, आखिर तुमने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब ऐसे उबासी लेकर कम से कम मुझे ये मत जताओ कि मेरी वजह से तुम्हें रात भर जाग कर ये पेंटिंग बनानी पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी अपनी गलती थी, इस वजह से तुम्हें रात भर जागना पड़ा। और अगर अभी सोच रही हो ना कि सो जाओगी, तो इसका तो तुम सोचना भी मत। घर में बहुत काम पड़ा है, और फिर तुम्हारे ससुराल जैसे मेरे घर में नौकर चाकर तो है नहीं बेटा। तुम्हारे दादू को तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अब आई हो तो उन्हें अपने हाथ की चाय पिला दो। जी दादी जी। ओ दादी जी, मेरा फोन। ये थैंक यू दादी। इस खूबसूरत सी पेंटिंग में पिंकू का नाम लिखकर मलिष्का को दूंगी और इसे इम्प्रेस कर दूंगी। क्या हुआ दादी, आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? इतना प्यारा सपना देख रही थी मैं नार का, और अपने सब खराब कर दिया। ठीक है, तो नहार को भी सपने में ही पाना, हाँ? क्योंकि असल जिंदगी तो तुम सोने में गुजार रही हो, ये नहीं कि जाके सोनी का हाथ पटाओ काम में और उसका दिल जीतो। सोनी आंटी मुझे पहले से ही पसंद करती है। तभी तो तुम्हारे होते हुए उसने नहार की शादी रूही से करवा दी, और नहार भी बिना झिझक मान गया, है ना? पता नहीं नहार जी ने अभी तक चाय कॉफी पी भी हो या नहीं। मैं एक बार उन्हें कॉल कर लेती हूँ। शुही ने जो बताया है नहार जी को बताओ या नहीं, पर ये कोई छोटी बात तो नहीं है। नहार जी फिर से नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुझे जीजू पर भरोसा है ना? रूही देख, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी मानना तो तू सबको जीजू को बता दे सच सच, और फिर तुम दोनों मिलकर देखना कि आगे तुम लोग को क्या फैसला लेना है। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।